आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। ओए होए होए, आज तो तैयारियां ही बड़ी हैं भाई। एडा कमजोर बकरा लिया सिर्फ कुर्बानी वास्ते 2000 दा। क्यों? कमरे च खिलार के पखा चलाया, वो कंध च वज के जख्मी हो गया। खलोते बकरे ने टुड मारती। मैं की कीता, कहंदा मेरे नाल गुस्से नाल वेख रहा है। तो देखिए आज माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह जी, 18वीं का चांद लग रही है। ईद एंजॉय कर रही हैं आप जी। आपको ईदी मिली? नहीं, मैं मांगने लगी थी। नहीं, तुसी अपना मामा सोहरा समझदे जे यार। ऐ कि पत्थर दे लोग बैठे ने, तुसी भी दे यार की। मैंने कहा मांगने लगी थी, मैंने ये तो नहीं कहा आपसे मांगने लगी थी, आपने ऐसे दिल पे ले लिया। ओके, लेकिन वादा कर लिया मैंने, क्या दूंगा अगली ईद पे। नहीं ठीक दे दूंगा ना सर। बुरी बात है, आप वो उनको ईद ही नहीं दे रहे। उनकी पहली ईद है गालिबन ये। नहीं, उनकी पहली ईद नहीं, पिछली ईद दी नहीं, छोटी ईद। वो छोटी ईद थी। अगर मैं तुम बकरा ही ला देना। ये बड़ी ईद नहीं होता क्या कि कुर्बानी की ईद होती है, वो बकरे ले ले, बैठा ले दे दो। किथों दे दिया है ये? दस दो साडी रिकॉर्डिंग के चक्कर च अज ही बकरा सिवा कर दिया। मैं कितों दे दिया पहले दसो। चलो डन हो गया जी, ठीक है डन हो गया जी। गोश्त भी आपके घर जो छोटी छोटी थैलियां आएंगी वो कैसर भाई ने भिजवाई होंगी। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त सिंगर हु हैज बीन देयर फॉर मोर देन 3 decades नाउ, जनाब फाखिर महमूद। थैंक यू। फाखिर साहब प्लीज। फाखिर भाई अंजा अंग्रेज आ ते गोश्त लेना आए ने। यार तौबा है भाई, यार कितने प्यारे लग रहे हैं। ओए होए फाखिर साहब, आपको प्यारा लगने पे इस किस्म का कॉम्प्लीमेंट दिया है कभी किसी ने? यार कॉम्प्लीमेंट अच्छे लगते हैं, एक और दे दो भाई। क्या बात। शेर सर मैंने स्पेशल फाखिर भाई के लिए इसलिए लिखा है कि फाखिर भाई मेरे कंगले ज़माने के दोस्त हैं सर। स्ट्रगल में हम अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसा साथ रहे। जाऊंगा कहाँ तेरी कहानी से निकल कर, माही हूँ मैं मर जाऊंगा पानी से निकल कर, जब सामने रखता हूँ तेरी कोई निशानी, तू सामने आता है निशानी से निकल कर। जिन्ने ने आसमान ते तारे पुटने ने, अच्छा जी, सारे ओदे तो वार के सुटने ने, तू ते यारे तेनू कुछ नहीं कह सकदा, जिन्ने तेरे यार ने लब के कुटने ने। अगर साहब ये इन्होंने भी कहा कि ये आपके कंगले जमाने के यार हैं, तो मेरा तो ख्याल था कि वो हारून है। वो कंगले जमाने के यार थे, ये कहाँ से निकल आए हैं? यार मैं और ठाकुर साहब हम लोग रूममेट्स होते थे। जब मैं कामों की से आया था लाहौर, तो हम स्ट्रगलिंग, मैं सिंगर था, ये स्ट्रगलिंग एक्टर थे, तो ये किया करते थे स्टेज, यूज्ड टू मेक मनी, एंड ये मेरा खाना वाना, उसका मेरा किराया वराया यही पे करते थे। हम रूममेट्स थे। मोहब्बत में कह रहे हो सर, अयूब पार्क है ना इस्लामाबाद में, हाँ, वहाँ पर बड़े हमने शो किया करते थे। फिर हमने एक और भी काम किया। फिर पैसे जब नहीं थे तो फिर हम क्या करते थे, फर्श पे बैठ जाते थे। इफ्तिखार भाई स्किट करते थे अपना, और लोग जमा होते थे, फिर मैं गाना गाता था, फिर पैसे फेंकते थे। अच्छा। फिर हमने ये याद ताज़ा की, हम लंदन गए, हमने वहाँ पे ट्रफालगर स्क्वायर, लेस्टर स्क्वायर पे बैठ के फिर पाउंड हमने कमाए वहाँ। तो हम ये आपको काम तो आता ही है, इतने पुछाओ कोई चीज, मेरे को तो पैसे लवो थोड़े। तेरे को पैसे होंगे तो उन्होंने ईद ना दे देंदा। अगर बाकी सब ठीक है, आपने लंदन बीच में अभी डाल दिया, आप लोग वहाँ क्यों ऐसी हरकतें कर रहे थे यार? यार हुआ ये कि मैंने कामों की अभी आया ज़हन में, मैंने वो भी डाल दिया। अच्छा। इनका पार्टनर भी अचानक एम ही बन गया। लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। नहीं, आइडिया तो अच्छा है। ये सब हम मजाक कर रहे थे, कोई अच्छा मजाक कर रहे थे। हाँ, हम मगर एक्चुअली हम कंगले जमाने के दोस्त नहीं हैं। इफ्तिखार भाई अब अमीर आदमी हैं, तो उन्होंने एक पूल पार्टी रखी है, उसके ऊपर मैं जाऊंगा अभी रात को। पूल पार्टी? फाखिर भाई आपको मैं याद करा चलो, हम उसको यहाँ पे नहर कहते हैं। आप कहीं पूल अटायर में ना चले जाइए। लोकेशन पिन जो आपको भेजी है वो यहाँ कैंपस के पास की है, तो आप वो नहर के ऊपर बुलाते हैं जिसको अपना पूल कहते हैं। देखें दोस्त जहाँ बुलाए, वो नहर हो या पूल हो, सब जायज़ है। ये बताइए फाखिर साहब, अभी म्यूजिक बन रहा है आजकल? जी बिल्कुल बनाता हूँ, और रिलीज नहीं करता। ये क्यों नहीं कर, ये क्यों? बस ये गलती हो गई। लेकिन एक गाने पे मैं काम कर रहा था जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो मैं आज आपको सुना दूंगा। अच्छा अच्छा जी, क्योंकि ईद भी है ना,
जी सर। तो वो उसमें ईद मुबारक अपने महबूब को कैसे कहना चाहिए वो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। मगर ये मुझे हमेशा एक आपसे बड़ी एक शिकवा तो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, मगर एक वो गिला रहता है जी जी। कि आप जितने आप ज़बरदस्त कंपोजर हैं, म्यूजिशियन हैं, एंड यू आर वेरी थिंकिंग माइंड विद मेलोडीज, आप उतना काम अभी लेटली क्यों नहीं बाहर निकालते? आप ठीक कह रहे हैं, ये मैंने पॉइंट नोट कर लिया है, अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा इंशाल्लाह। ये मैंने अकेले नहीं कहा है, किसी और ने भी आपको गिला किया हर है? कोई कहता है, ये कोई हर कोई कहता है मैं ना? हर एक का पॉइंट नोट कर लेता व्हाट हूं। कीप्स यू बिजी? आई डोंट नो, मुझे फारिग बैठने का, टाइम किल करने का, रिलैक्स करने का, स्विमिंग पूल एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता, उससे मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। मजाक कर रहा हूँ। आई कीप वर्किंग इन द स्टूडियो और काफ़ी गाने जमा हो गए हैं, काफ़ी म्यूजिक जमा हो गया है, जो अब वन आफ्टर अनदर इंशाल्लाह वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट रिलीजिंग इट। भाई आप बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बस लफ्ज़। ये इसका राज थोड़ा सा बताएं। ये ऐनक, ऐनक? अच्छा, हाँ, ये जब आप ये चश्मा लगाते हैं ना तो आपके सारे ऐप छप जाते हैं। लेकिन मैं लाया सी लोग मेरी मदद करने लगे ये नहीं माशाल्लाह, ऐनक के बगैर भी आप माशाल्लाह कि क्या खूबसूरती है। चश्मा जचने वाला मुंह भी होना चाहिए ना सर, असल ये बात है। वैसे आपके गानों में अक्सर दिलरुबा, दिल, अभी भी आपने महबूब का लफ्ज यूज किया, तो आप क्या बहुत रोमांटिक इंसान है या कोई हार्ट ब्रेक हुए? यू वेरी राइट। मेरा गाना है दिल ना लगे, एक मेरा गाना है दिलरुबा, एक और गाना है दिलरुबा नाराजी, एक और गाना है दिल हारा। तो तुसी एक गाना बनाओ बाईपास। क्योंकि मुकम्मल हो जाए ਤੁਹਾਡਾ सारा म्यूजिक। मगर हाँ, तो ये क्या है ये मामला? यार वो बन जाता है, वो जो ज़हन में आमद होती है ना। नहीं मगर क्या सब कॉन्शियस में ये कोई है अभी तक जो कायम है? यार जाहिर है बंदा थोड़ा रोमांटिक आपकी तरह अगर हो तो वो मैं तो इतना नहीं दिल 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 करता। आप गाना नहीं गाते हैं ना। हाँ नहीं मगर फिर भी आप फिल्मों की कहानियां मुझे लिखते हैं, मैं इधर नहीं जाऊंगी, मैं उधर नहीं जाऊंगी। नहीं वो अच्छा नहीं वो अच्छा मसला ये है कि जो आपने कहा ये जो मैं वहां नहीं जाऊंगा और यहाँ नहीं जाऊंगी, ये वाली फिल्में मेरी नहीं है, खलीलुर रहमान कमर साहब की थी और वो चले जाते हैं। मेरी तो और गिले थे, जवानी फिर नहीं आनी, इस किस्म के शिकवे थे। मगर आपकी मैंने बड़ा सही उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये क्या मामला है, दिल का नहीं खत्म हो पा रहा, या कोई ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है जो भूल नहीं पा रहे आप, सब कॉन्शियस में है, वो कहीं वापस आ जाता है आगे। मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि हार्ट ब्रेक को भी एक हमें इग्नोर करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। मगर आप आगे नहीं बढ़ते, आप उसका गाना बना देते हैं। नहीं, मैं अगले हार्ट ब्रेक के लिए तैयार हो जाता हूँ। अच्छा, और ये तबीयत कब से है फागर साहब? ये आप सबकी है, इतने आपको मीसने ना बने। वेलकम बैक। फाखिर ये बताएं, यू वेंट टू यूएटी? जी आई डिड। उस वक्त भी यही तबीयत थी? जी तबीयत तो बचपन से यही थी ना बस। हाँ, वो जो डिग्री थी आपकी इंजीनियरिंग की, उसको कहीं लगाया हुआ आपने घर में? जैसे ही मुझे डिग्री मिली मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के दफ्तर में गया, अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड इंजीनियर करवाया और मैंने डिग्री मैंने ज़ाया ही किया। मैंने एक जॉब इंटरव्यू तक नहीं किया। आई वेस्टेड माई डिग्री और बड़ा मुझे बुरा फील होता है कि मैंने किसी हकदार का हक मारा। कोई और इंजीनियर डिग्री ले लेता तो वो मुल्क की खिदमत कर रहा होता। मगर मुझे बताइए, जो आपके बाकी दोस्त बाब होंगे उस जमाने में, वो सारे इंजीनियर्स बन गए? इंजीनियर्स बन भी गए बिल्कुल, और बड़ी कमाइयां भी कर रहे होंगे इनमें से कुछ आपको इन टच है किसी के साथ उस जमाने के? आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, स्कूल के ग्रुप्स हैं, यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स हैं, इंजीनियरिंग वाले ग्रुप्स हैं, कॉलेज के ग्रुप्स हैं, तो हमें पता चलता रहता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। एंड दे आर डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह। सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन में कोई चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं पे चीफ इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम बेचारे गाना गाते रह गए। आप गाने इंजीनियर करते रहे ना वो। वैसे यू आर ओरिजिनली फ्रॉम इस्लामाबाद एंड नाउ यू लिव इन कराची। ये हमेशा हमने पहले भी कुछ अपने मेहमानों से पूछा है कि जो इस्लामाबाद के लोग जब कराची शिफ्ट होते हैं तो उनको एक बड़ा मेजर डिफरेंस फील होता है, पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है, पूरी एक स्पीड ऑफ लाइफ जो है वो बहुत तेज हो जाती है। यार है तो पाकिस्तान ही ना, कौन सा कोई फ्रांस चले गए हम। हमें इस्लामाबाद लैंडस्केप अच्छा, लोग तो हमारे वही है ना, कराची भी वही है, ब्यूटीफुल पीपल, लाहौर ब्यूटीफुल पीपल। कराची थोड़ा इतना वेल केप्ट नहीं है, मेंटेन अच्छा नहीं हुआ कंपेयर टू लाहौर एंड इस्लामाबाद, लेकिन बाकी लोग तो हमारे एक ही जैसे हैं हर जगह। डू यू मिस इस्लामाबाद और डू यू? नहीं, नॉट एनीमोर, नॉट रियली। अब मैं ट्रैवल भी इतना करता रहता हूँ, सो आई डोंट मिस एनीथिंग। आई कैन फिट इन एवरीवेयर। मैं पेशावर भी जाके सेटल हो सकता हूँ, यहाँ भी, कहीं पे भी। आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पाकिस्तान में बैंड्स बनते हैं तो टूट क्यों जाते हैं? देखें, हर उरूज को सवाल है, और बैंड्स कोई भी दुनिया में बनता है तो फिर वो उसके बाद डिसबैंड हो जाता है, क्योंकि हर एक के अपने अपने एम्बिशंस होते हैं। जुनून भी टूटा, फिर अब वो रीयूनियन हुई, वाइटल साइंस टूट गया था,
हमारा बैंड आवाज़ टूट गया था, क्योंकि हर एक का पर्सनल एम्बिशन होता है। एंड नाउ ड्राइविंग फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। इट कुड बी मनी, इट कुड बी फेम, इट कुड बी व्हाटएवर। तो हर जगह पे अलग अलग कहानी होती है। मगर U2 नहीं टूटा अभी तक। U2 हाँ, रोलिंग स्टोन्स नहीं टूटा। बहुत सारे बाहर तो बैंड्स होते हैं, पाकिस्तान में पता नहीं क्यों टूट जाते हैं। वो बड़े दिल के अच्छे लोग हैं, ट्रू आर्टिस्ट हैं, जेलसी उनमें नहीं है, तो इसलिए वो बैंड चलते रहते हैं। यहाँ पे आपके ख्याल से है पाकिस्तान में ये चीजें प्रिवेल करती हैं? ये भी होंगी, आई एम श्योर होती होंगी। इस वजह से शायद नहीं हो पाते हैं। 1.5 महीना उनको पाकिस्तान रहने वेखा किस तरह टुटदा। U2 ने पाकिस्तान बुला। और बैंड के बाद जो सोलो करियर होता है, वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें? बड़ा अच्छा रहा जी, नो लुकिंग बैक। बड़ा माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ा अच्छा कर दिया। आई एंजॉयड इट थॉरली। यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं सोलो करियर जब शुरू हुए हैं, जो भी ग्रामी बैंड्स के। लेकिन बैंड्स चलने चाहिए। देयर आर सेवरल फैक्टर्स, पता नहीं क्यों टूटते हैं, नहीं टूटने चाहिए। आई थिंक हर एक का पर्सनल एम्बिशन दैट टेक्स ओवर, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। भाईजान, आपका अपना कोई गाना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, वो कौन सा है? इतने ज्यादा गाने हैं आपके। यार मुझे एक गाना मेरा बहुत पसंद है। उसमें दिल है? दिल इसमें दिल नहीं है। ओ डन भाईजान, ये कौन सा गाना है? और वो आपका फेवरेट है जिसमें दिल नहीं है? हाँ, वो दिल तो वो तुक्के में। देखें, आमद होती है ना, जब आपको गाने की आमद होती है तो वो वर्ड साथ आ जाते हैं, वो अच्छा लग रहा होता है, यू कीप द वर्ड। कभी कभार नहीं होता, कभी आप निकाल देते हैं, कभी आप रख लेते हैं। तो इंसिडेंटली मेरे दिल में वो दिल वाले बहुत आते थे। आपका फेवरेट कौन सा? जो आपका फेवरेट मेरा गाना जी, काश हम जुदा ना होते। ਉਹਦੇ 'ਚ भी दिल टुटे ना। हाँ, वो आपने दिल के आफ्टर थॉट में बनाया। नहीं, दिल टूटा नहीं, ਉਹਦੇ 'ਚ बंदा मर भी सकता है। नहीं तो वो अगर जुदाई है ना यार। मगर इवेंचुअली हार्ट ब्रेक तो है ना किसी किस्म का। हार्ट ब्रेक तो जी जिंदगी का हिस्सा है, किसी न किसी वजह से। अल्लाह सबको सलामत रखे, लेकिन ये चीजें चलती हैं। मेरे ख्याल से इस मौके पर अपनी दूसरी मेहमान को बुलाते हैं, एन एक्ट्रेस एंड राइटर मोहतरमा अमर खान। ईद मुबारक। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलर है। बचपन में हम इस कलर की टांगरी खाया करते थे। शुक्र है लच्छा नहीं खाते थे, वो भी इसी रंग का होता था। लच्छे भी इस कलर के बहुत अच्छे लगते हैं। आज खास मैं अपने 2 दोस्तों के लिए इतना फड़कीला रंग पहन के आई हूँ। अच्छा, मेरी मोहब्बत भी ताकि फड़क के नजर आए। ईद का मौका और 2 दोस्त सामने हो, तो इतना तो बनता है। तो कोई शेर नहीं आप सुनाएंगे? मैं शेर जितने आप कहेंगे। जी जी। बहुत सी खुशियों को बस एक गम ने घेर लिया। ओहो, अजीब है कि ज्यादा को कम ने घेर लिया। वेरी गुड। हमारे ख्वाब बड़े और आंखें छोटी थी, जगह बनाई तो उसको भी नम ने घेर लिया। दिलजना शेर कैसे हो सकता है? जो अचानक को कवे ना फिर इंजी हुंदा। मगर अमर, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। और ये आपने बड़ा जबरदस्त कलर पहना हुआ है, क्यों फाखिर साहब? बिल्कुल बबल गम याद आ गई मुझे। बबल गम, बारबी डॉल भी कह सकते थे। जी जी। इधर बारबी डोल है, इधर बारबी क्यों है। बल्कि आप 5-6 साल बाद माशाल्लाह बड़े पर्दे पे अपनी फिल्म लव गुरु को लेके आ रहे हैं, तो बहुत मुबारकबाद। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि सारे बेचारे हुमायूं से इससे पूछ रहे हैं कि आप खुद रियल लाइफ में लव गुरु हैं, तो आप क्या उनको ये नहीं पता कि असल में तो ये गुन्ने हैं? इनसे क्यों नहीं कोई पूछ रहा कि इन्होंने जो इतने अपने आप बीतियां लव गुरु के टाइटल के अंदर लिखी हैं, असल तो आप जवाब दें। ये थ्योरी वाले हैं, वो प्रैक्टिकल वाले हैं। बिल्कुल सही कहा है। लेकिन मुझे आप पसंद है वैसे भाई, जो लिखते हैं ना, लैपटॉप पे लिखते हैं, लाइट चली जाए या बैटरी हो जाए तो फिर कागज पे लिखते हैं। कागज खत्म होए थे हाथ से लिखने लग पेंदे, हाथ से पैर से लिखने लग। बड़ी यार मेहनती हो गए। मैं इतना लिख ही ना लूं काश के मैं इस तरह लिख पाता। वेरी टैलेंटेड राइटर, बैकग्राउंड के शो के बाद मैं तो रात को फिल्म ही देखने जा रही हूँ, बमा अहलो अयाल। आज इकट्ठे क्यों ना चलें? नहीं, इतनी सीटें नहीं है हमारे पास। हाउसफुल चल रहे हैं, फुल है इतनी सीटें नहीं है सिनेमा में। मोटरसाइकिल पे नहीं जाना हमने, इतनी सीटें नहीं है हमारे पास। मैं सीट पे। आपका भी कोई ड्रामा है? टेलीफिल्म एक आ रही है एक चैनल से, और एक ड्रामा मेरा हम टीवी पे ऑलरेडी ऑन एयर है, तो वो सब चीजें तो चल ही रही हैं। स्पेशल ईद के लिए कोई? जी, ईद के लिए एक टेलीफिल्म जो है वो आ रही है, गोस्ट मेरी दोस्त के नाम से।
तो उसमें मैं एक घोस्ट भी बनी हुई हूँ और उसमें वो हॉरर कॉमेडी है। तो लोगों को देख के वो बहुत मजा आएगा। आपने खुद लिखी? नहीं, बिल्कुल मैंने खुद नहीं लिखी, ये किसी और ने लिखी है और मैं सिर्फ एक्ट कर रही हूँ। मगर आप वैसे अब खुद क्या लिख रही हैं? खुद लिख रही हूँ, एक दो चीजें पिछले 3-4 साल से उसी कोशिश में हूँ कि अब वो फाइनली मटेरियलाइज इंशाल्लाह इस साल एक तो बनने जा रही है, तो आपको जल्द खुशखबरियां मिलेंगी। लेकिन आप जो भी लिखती हैं उसमें हम होते हैं माशाल्लाह, ये आपकी नवाजी है। और जाते ही कट क्यों हो जाते हैं ये समझ नहीं आ रही यार। देखें इस बार तो आप होंगे, मैं पिछली बार भी शो में कह के गई थी, लेकिन कट नहीं, हिस्सा हर एक्शन में आप होंगे। फिल्म लिख रही हैं। वैसे फाखर साहब, आपको एक्टिंग का शौक रहा है कभी? नहीं जी, नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ में। मगर भाई क्यों नहीं? और भाई याद है जिस जमाने में, उस जमाने में तो बहुत से लोगों ने ट्राई की कहीं ना कहीं एक्टिंग। जुनैद भाई ने की थी, सलमान अहमद ने भी की, अली हैदर साहब ने एक्टिंग की, तो व्हाई डिडंट यू? नहीं, वैसे मुझे ना एक्टिंग आती है ना मुझे शौक है। शौक भी नहीं था? नहीं, मुझे शौक भी नहीं, ना पेशेंस है मेरे में। सिर्फ म्यूजिक वीडियो की हद तक? मैं बेसब्रा टाइप आदमी हूँ, मुझे बिल्कुल शौक ही नहीं है उसका। और इतने लंबे लंबे टेक्स वगैरह, बड़ा मुश्किल काम है यार एक्टिंग। लोग समझते हैं गाना बहुत आसान है, लोग समझते हैं एक्टिंग बहुत आसान है। ये अगर प्रॉपरली कुछ भी करना है तो ये सारी बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं ये। नहीं, लेकिन प्रॉपरली के अलावा भी लोग बहुत कुछ करते हैं। इम्प्रॉपरली हम कुछ नहीं करते। आप नहीं करते? जी, हम कोशिश करते हैं ना करें आप। मगर ये बड़ी वो बात है कि आपने उस जमाने में इसको इतनी देर एट बे रखा कि यार मैंने एक्टिंग नहीं करनी, मैंने ट्राई भी नहीं करना, वरना अमूमन लोग ट्राई करने के लिए कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं से लोग पूछते रहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा स्ट्रेट नो, नहीं, मुझे शौक ही नहीं है करने का। शौक ही नहीं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मगर प्लेबैक सिंगिंग के अंदर यू आर फाइन विद दैट? प्लेबैक मैं अपने गाने करता हूँ, बनाता हूँ। मगर अगर कभी गाना पड़ जाता है तो भैया यू आर फाइन विद दैट? मैंने किए हैं, OST वगैरह किए हैं फ्यू टाइम्स मैंने। हाँ, OST आपने बड़े जबरदस्त भी किए हैं। जी, थैंक यू। म्यूजिक रिलेटेड तो मैं शौक है मुझे, वही तो है मेरा सारा। वैसे तो प्रोडक्शन भी बहुत पेशेंस वाला काम है और आपने प्रोड्यूस भी किया कोक स्टूडियो। तो उसके लिए कुछ गाने मैंने किए थे जी। कोक स्टूडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके बाद जिस तरह से कोक स्टूडियो ने सस्टेन किया और बहुत सारे गाने वहाँ से निकले हैं, ऑब्वियसली ओवर द इयर्स एक जॉनरास भी चेंज हुए हैं और डिफरेंट तरह का काम आया है, तो उसके बारे में आपका क्या? बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आपका बहुत अच्छा सवाल है। और पाकिस्तानी म्यूजिक अच्छा जा रहा है, न्यू किड्स आर रियली टेरिफिक, दे आर वेरी टैलेंटेड। और फॉर्मल ट्रेनिंग ना होने के बावजूद वो बच्चे म्यूज़िक अच्छा प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। तो पाकिस्तानी म्यूज़िक इज़ इन सेफ हैंड्स। न्यू किड्स आर अमेजिंग, दे आर वेरी गुड। लेकिन एक टाइम था ना कि डिफरेंट जॉनरास होते थे एक ही सीन में। अब ये है कि जो मेन स्ट्रीम चल रहा होता है वही सारे कर रहे होते हैं। ठीक है, हर एक की मर्जी आर्टिस्ट की, वो जो करना चाहे करे। हम तो अभी भी अपने पुराने वक्तों का म्यूज़िक कर रहे हैं। अभी आपको मैं सुनाऊंगा, अभी जो मैं गाना बना रहा हूँ वो भी हमारे पुराने स्टाइल का म्यूज़िक है। हम तो वही करेंगे। वैसे आपको पता है अमर लिखती भी हैं, शी इज आल्सो राइटर। जी, अभी वो बता रही हैं जी, एंड शी हैज रिटन अ फीचर फिल्म एज वेल। और उसके अलावा भी ये लिखती रहती हैं, तो आप कभी लिरिक्स के लिए इनको करें ना। अमर आप सर खुद रॉक स्टार लाइक वी ऑलवेज वो तो अलग है ना, लिरिक्स तो अब लिरिक्स दें, मैं धुन बनाऊंगा इस पे। हाँ, ये देखिए। चलें अभी करें? नहीं, अभी नहीं, इतना इम्तिहान मेरा ना नहीं, आप लिख दें, हो जाएंगे हम। आप लिरिक्स दें, मैं अभी धुन बनाऊंगा। धुन आप बना दे, गवाह मैं चाहत फतेह अली खान को लगाऊंगा। वेलकम बैक। फाखिर, ये बताएं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कई बार ये लाइनों के पीछे बहुत अपना टाइम भी सर्व करते हैं। जी। और एक बार तो मुझे याद है कि आप एक गाने पे काम कर रहे थे, तो जस्ट टू हैव अ डिस्कशन यू केम ऑल द वे फ्रॉम कराची टू। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी एल्बम थी मंत्रा, और उस वक्त मैं लाहौर आया, और क्योंकि वासे वॉज ए टेरिफिक अप एंड कमिंग टैलेंट। एंड ये सच्ची बात है, ये वो कामों की वाला हमारा वो नहीं है ये। मैं स्पेशली लाहौर आया, मैं एक मिला वासे से, और मैंने आइडियाज़ लेने थे इंटेलेक्चुअली, मुझे स्टिमुलेशन चाहिए थी थोड़ी सी। तो वासे के साथ हम मिले, कॉफ़ी शॉप में 2-3 मीटिंग्स हुई, एंड उसके बाद फिर मैंने जाके गाने लिखे। उस एल्बम में माही वे और ये सारे गाने थे, काश हम जुदा ना होते। फिर एक और गाना था, उसका नाम था मंत्रा। वो मैं मुन्नू भाई से मिला, मुन्नू भाई, और फिर मुन्नू भाई से मिला और वासे चौधरी से मिला, और ये 2-3 लोगों से मिला। मैं फुल एनरिचमेंट अपनी करके वापस गया, और फिर मैंने गाने बनाए, और एल्बम वो काफ़ी अच्छी गई थी मेरी। सो कम ऑन मैन, यू आर अ बिग टैलेंट। इंटरेस्टिंग बात लगी थी कि आपने इतना एफर्ट डाला उसके अंदर कि आप उधर से आए, और ना मैं कोई लिरिसिस्ट हूँ, मगर जस्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। और ये जो उन्होंने बात की कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, ये एक करना, और एक हमको 3-4 घंटे बैठ के सिर्फ बातें करते रहे थे। और ये बड़ा एक प्रोसेस का हिस्सा होता है जो कि लोग
बहुत अब मिस आउट कर देते हैं मुझे लगता है। तो आप 3-4 घंटे बगैर फ़ोन पे देखे तो फौत ही हो जाए बंदा अगर उसके बगैर रह सके। मगर सिर्फ ये कि गुफ्तगू करना और ये आइडियाज़ एक्सचेंज जिसका शायद कोई बज़ाहिर ताल्लुक ना हो, मगर ये सबकॉन्शियस का जो एक वर्कशॉप है ये इस पे बहुत कम लोग काम करते हैं। बड़ी बात है आप वासे भाई के मशवरे से कामयाब हुए। मैं और 10 साल तो फ्लॉप हो नहीं जैसे भाई वो मेरी एल्बम बड़ी कामयाब हुई थी वो। बड़ी बात, उसमें गाने बड़े अच्छे वो गए थे एंड ये थोड़ा स्पेड वर्क है, ये बड़ा ज़रूरी है, करना चाहिए मेरे ख्याल। लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मेरे भाई हमारी जान है, ऐ नहीं मैं मनांगा कि इन्होंने मशवरे ना तुसी कामयाब हो। लेकिन आपकी जलन क्यों है? सर मैं 10 साल से इनके साथ ही काम कर रहा हूं। वेलकम बैक। फागर साहब हमेशा वही मेलोडी को आप बड़ा फोरफ्रंट पे रखते हैं। जी बस एक ही चीज़ आती है थोड़ी बहुत तो वो कर लेते हैं कोशिश। मगर बचपन में आपके इन्फ्लुएंसेस क्या थे? यार मेरे बड़े डाइवर्स थे, बड़े एबा से लेके बीटल्स से लेके पिंक फ्लॉयड से लेके लता से किशोर से मेहदी हसन, मलका तरन्नुम, अहमद रुश्ती, आलमगीर, नाजिया ज़ुहैब, वाइटल साइंस, सारे एवरीवन, हर चीज़ हमने सुनी है यार, सब कुछ। और वाइटल साइंस को सुनते थे और फिर पहला शो जो ओपन किया मुझे याद है आप लोगों ने ये लाहौर के अंदर कल्चरल कॉम्प्लेक्स के अंदर उनके लिए ओपन किया था शो। वाइटल साइंस और रोहेल स्पेशली वाज इंस्ट्रूमेंटल, ही हेल्प्ड अस आउट। हमने पहली एल्बम रोहेल के स्टूडियो में रिकॉर्ड की थी पिंडी में एंड दे वर वेरी हेल्पफुल। तो ये ग्रेटनेस है बड़े आर्टिस्ट की कि वो न्यू कमर्स जो हैं उनको हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो हमें काफ़ी गाइडेंस मिली थी उन लोगों से। और फखर भाई एक बार बात पूछना चाह रहा था, जितने प्यारे हैं, मोहब्बत एक बार होनी चाहिए या बार बार होनी चाहिए? देखें अच्छी चीज़ जो है वो एक बार क्यों हो, एकदम तुसी ठीक नहीं होना मुझे लग रहा है, मैं इसलिए सिर्फ पूछा था। अच्छी चीज बार बार होनी चाहिए। आप क्या कहती हैं अमर जी इसके बारे में? नहीं मुझे लगता है होती एक बार ही है एक्चुअली, बार बार वो फिर कोई फ्रेंडशिप के उसमें निकल जाती है, कोई कंपेनियन अच्छा मिल जाता है आप उस तरफ, मोहब्बत एक ही बार होती है। ये मेरा जाती है। अच्छा आपको कैसे पता चलता है कि जो ये वाली थी ये मोहब्बत थी? सर वो आपको पता चल जाता है, वो आपको इतना बेचैन बेताब, वो आपके अंदर जितने लावे और वलवले उभरते हैं तो आपको पता चल जाता है, वो अपना रंग अपना जंग छोड़ के जाती है आपके अंदर। ऐसा वैसे वाईफाई बंद होने की सूरत में भी हो जाता है। वलवले जो आते हैं, हाँ सही बात है। बेचैनी बेताबी जो है आजकल मोहब्बत वाईफाई से ज्यादा है ना, फोन से ज्यादा है। भी हो सकती है आपके साथ, तो ये कोई इतना जेन जी और जेन अल्फा के लिए शायद ये वाली मोहब्बत भी हो। हाँ क्योंकि ये तो आपको एलिमेंट्स जो है आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ जी। मेरे ख्याल में मोहब्बत एक से ज्यादा बार हो सकती है, और इश्क एक मर्तबा हो सकता है। अब इश्क और मोहब्बत का फर्क आप बताएं। उन्हीं भी है जी नहीं मगर बताइए ना अब आप तो। मोहब्बत है जी तुसी पिंड वाली सड़क ते आ, इश्क मोटरवे ते पै गए जी तुसी। मोहब्बत वो है जो कि इजी मोटरवे पे या जहाज में बैठ के चले गए। इश्क वो है जिसमें पगडंडियां, साइकिल, क्रॉस मैराथन, जिसमें स्विमिंग पूल, कभी नाला, कहीं पे जूती टूट गई, कहीं पे कुछ, वो इश्क है। महबूबा दे भरा पिस्तौल कबाड़ियां, जिसमें कष्ट उठाना पड़े, जिसमें मुश्किलात हों और फिर भी आप सुरखरू हों, इश्क वो होता है मेरे दोस्त। मोहब्बत वो है जो आप करते हैं इजी इजी। जी हाँ, लेकिन अल्लाह करे मुझे तो मोहब्बत ही मिल जाए, बड़ी बात है। हाँ। लेकिन मुझे तो ज्यादा अमर जी का है सबसे पहले तो। क्या? क्योंकि ये इनको कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा मिलता है, क्योंकि हर बार ये कह के चली जाती हैं आज मैं ज़िंदगी में फिर दोबारा आपसे नहीं पूछूंगा। ये आपका फेवरेट सवाल है और मेरी ज़िंदगी अजाब हो जाती है जब आप ये सवाल में मैं आज के बाद, क्योंकि मैं कमेंट्स देख के परेशान हो जाती हूँ, उसमें क्या क्या कमेंट्स जो है वो फिर आ रहे हैं। लेकिन मैं कमेंट्स क्यों देखती हैं? देखती हूँ ना, अब क्या करें, चेंज करें, ये ना देखा आदत चेंज करें। नहीं तो कैसर पिया से ज्यादा तो आपकी मामा ये बातें करती हो। नहीं कसम से जितनी ये करते हैं उतनी वो भी नहीं करती। अच्छा जी। हाँ जी। मामा नहीं करती, मामा करते हैं। मैं उन्हों दा फैन हाँ, मैं उन्हों दा दीवाना हाँ, मैं तुसी तू मामा बनाता नाल ही शाबाश। तो मैं तो आपको पता है आपसे जेलस हूं वैसे ही। अच्छा मैं केड़ा मसे तुहाडे लिए फुल लेके आया हूं, मुझे पता है। लेकिन ये क्यों, वजह क्या है, जिंदगी में कोई ऐसा शख्स क्यों नहीं आ रहा? असी भी मुतमिन होइए अपने सुकून दे नाल। जब आएगा आपको पता चल जाएगा, पूरे धड़ल्ले से आपको बताएंगे। नहीं वो तो आप हमें बाद में देखें, सबको पता चल जाएगा। हमें तो पहले पर्चा लीक करें। आप चाहते हैं इनका दिल यहीं मैं तोड़ के जाऊं? जी प्लीज। मैं इनका हमेशा भरम रखती हूँ ना। रखे ना प्लीज, आप सच सच बताएं आप क्या ढूंढ रही हैं? आप क्या ढूंढ क्या रही हैं? मैं ढूंढ ही नहीं रही। ढूंढे है ना, मैं चाहता हूँ मुझे कोई ढूंढे। अल्लाह, वैसे इन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं तो इनका जानना चाहती हूँ। हम तो चले कर ही लेंगे। इनकी तो बहुत सी मजबूरी है, वो तो हमें पता है, आप अपनी बताएं। हमारी कोई नहीं है, हम बस काम में
बहुत मसरूफ है, इसलिए हमें वक्त मोहब्बत को निकालने के लिए जरा कम मिलता है, तो हमारा फोकस कहीं और शिफ्ट हुए। जिसने इश्क ही नहीं किया वो आर्टिस्ट है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता आर्टिस्ट। सर नहीं, तो ये मैंने कब कहा है कि नहीं किया? तो मैंने तो आपकी वो नाकाम हो सकता है, आपकी बात ही नहीं की मैंने। उन्होंने भी आपकी बात नहीं की थी, लेकिन आप ये बताएं कि नाकाम इश्क हुआ? होता है सबको, आई थिंक कभी ना कभी नहीं, तो हम होता अल्लाह है। का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र आपको कभी नहीं हुआ? लेकिन ये बताएं कि इश्क कामयाब कैसे होता है? क्या होता है कि इश्क कामयाब हो गया या ये नाकाम हो गया? कि जिसे आप चाहते हैं वो आपको मिल गया, तो उससे आपकी शादी होगी, फिर बच्चे हो गए, फिर कामयाब जाते हैं मेरे ख्याल यार। से। इतना वो देखो, एक अनमैरिड बीच में बैठी हुई है, तुम अजीब किस्म का नक्शा खींच अनमैरिड लेते हो। मैं भी तो बीच में, मैं भी अनमैरिड आप लोग मिलके मैरिज के इंस्टीट्यूशन को पामाल करे जा रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन चले कितनी जल्दी खुशखबरी मिलेगी? आई थिंक जब भी मुझे वो इंसान ऐसा कोई मिला जिससे मुझे ये एक वो वाइब एनर्जी आई कि इसके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो आई थिंक मैं तो एक सेकंड का, एक पल की देर नहीं लगाऊंगी। पूरी दुनिया आप घूमी है, आपको नहीं मिला एक ना, शख्स- बदकिस्मती है ना। नहीं, मगर कि क्या कुछ ना कुछ ऐसा क्या है, लोचा कुछ ना कुछ नजर आ जाता है आप। ढूंढ क्या रही हैं आप? कुछ तो देखिए, एक्चुअली ढूंढते आप इस तरह बता नहीं सकते कि आप वो क्या मखसूस चीजें हैं वो जो ढूंढ रही हैं। वो जब तुम तीन चीजें बता दें। हाँ चले, तीन छोटा कर दी। ऑनेस्टली आजकल के दौर में जिससे आप प्यार करते हैं उससे लॉयल्टी, जो कि बहुत नायाब है। दूसरा, एक अच्छी कंपेनियनशिप में आप फिर किसी की खामियों को भी अपना लेते हैं। जैसे आपके माँ बाप, आपके बहन भाइयों में भी बहुत सारी खामियां होती हैं, आप में खुद बहुत सारी खामियां होती हैं, पर कोई इतना अच्छा लगने लग जाए कि आप उसके साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो आई थिंक ये दो चीजें होना, लॉयल्टी और कंपेनियनशिप होना, तो बहुत जरूरी है। और तीसरी जो मेरे अपने अंदर नहीं है, जो मैं अपने पार्टनर में चाहूंगी, मुझे लगता है मेरे बहुत एक्सट्रीम्स हैं। मैं बहुत हाई, बहुत एक्साइटेड, बहुत इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो सकती हूँ और बहुत लो में भी चली जाती हूँ। तो मुझे अपना बैलेंस फाइंड करते हुए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो आई वुड रियली लाइक माय पार्टनर टू बी मोर बैलेंस्ड। मोर बैलेंस्ड या चिल्ड आउट सा हो, ठंडा, बिल्कुल ठंडा नहीं हो, ठंडा फिक्का भड़ूस नहीं हो, उसमें वो फायर, इमोशनल, वो बैलेंस हो। अच्छा, एक्सट्रीम पे जाने वाली इतना इमोशनल ना हो। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन सर मेरा जो रिश्ता ज़्यादा मुझसे मेरा नहीं होता, ये मोहब्बत लड़कियां नहीं करती। जिससे भी मैं कहता हूँ मैं गरीब हूँ ना, तो पैसे की वजह से भी प्रॉब्लम। आपको कोई इशू तो नहीं है? नहीं, गाड़ी नहीं अच्छी नहीं है, घर नहीं अच्छा? क्योंकि मैं खुद अमीर हो रही हूँ ना, अच्छा, इसलिए क्योंकि तो ये पीछे तो ना बड़ा लग जाए। अच्छी ऑप्शन आप दे रही हैं। मैं खुद, क्योंकि मैं खुद मेहनत करके खुद अमीर होना चाहती हूँ, तो मुझे अपने पार्टनर से ऐसी कोई ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही मतलब फकीर हो, उसके बाद कुछ भी ना हो, अपने आप को संभाल सकता हो। अपने आप ने तो संभाल के बैठे हैं, 10 साल तो बैठे हैं सर। वो कह रही है कि वैसे मुझे कोई मॉनेटरी वो ज्यादा अमीर ना हो, हाँ, ज्यादा नहीं हो ही ना, अमीर ही ना बट हो। नॉर्मल बिल्कुल इंसान हो, कोई उनको वो नहीं है। एग्जैक्टली। चलो शुक्र है। क्रिएटिव हो, जैसे आप राइटर हैं। जरूरी नहीं है, मतलब मुझे क्रिएटिव लोग अपने प्रोफेशन की हद तक बहुत पसंद आते हैं, लेकिन जिससे आपने आई थिंक शादी करनी हो, उससे मुझे एटलीस्ट कुछ इस तरह की अट्रैक्शन नहीं है कि क्रिएटिविटी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको? नहीं, क्योंकि दो सेम प्रोफेशन के लोग हो ना, तो उनकी सेम इनसिक्योरिटीज होती हैं, सेम फड्डे, अलग अपनी वाली सेम इनसिक्योरिटीयां लेकर आए। हाँ, वेरिएशन वो होनी चाहिए अपने इनसिक्योरिटी में। प्रोफेशन की लेके आए ना प्रॉब्लम, अपने प्रोफेशन के मसले लेकर आए ना। ये बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या को वेरिएशन दो मसले में, आज मैंने देखो ये वाला सॉल्व किया, अब तुम अपने वाला निकालो। हाँ, तो वो लेकिन बताइए। हम एक्टर्स के साथ ही काम हर वक्त करते रहते हैं, तो जब आप घर जाते हैं तो सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? वैसे तो मेरे घर में भी एक्ट्रेस ही है एक, लेकिन स्टिल द बेस्ट पार्ट इज कि आपको जेन्युइन रियल रिलेशनशिप्स, नॉर्मल बातें करने वाले लोग आपके सामने आते हैं जिनके कैमरे चालू नहीं है। तो आई थिंक वो सबसे ईज डाउन करने वाला, आपको रियलिटी में ग्राउंडेड करने वाला एक एलिमेंट नजर एक्टर्स आता की, है। यानी कि आप कहती हैं घर आके भी कैमरे चालू होते हैं? मुझे लगता है हाँ जी, हाँ जी। ओए होए सर, आपके प्रोफेशन के अंदर भी कोई मसला है इस किस्म का? आते ही माइक हो चालू हो, अभी आगे आप गा रहे हो, धुनें बना रहे हो, सोच रहे हो। हाँ, वो तो मैं करता रहता हूँ, वॉशरूम में भी, कमरे में भी गाता रहता हूँ मैं। इसलिए तो 10 मकान भी चेंज होए ने ना दड़। मगर ये तो आपके घर वालों को होता है शिकवा कि यू नॉट प्रेजेंट, यू नॉट मेंटली देयर? नहीं, कोई भी नहीं। कोई ऐसा नहीं होता? आप एवं ही आपने पकड़ के इतना थोप दिया? नहीं, हमारे वाले प्रोफेशन में होता है ना, उनके वाले में नहीं होता होगा। अब म्यूजिक तो देखें बहुत थेरेप्यूटिक है, वो तो हम भी अपने ऑफ टाइम में म्यूजिक बहुत एंजॉय करते हैं। मैं खुद म्यूजिक को बहुत एंजॉय करती हूं। नहीं है थेरेप्यूटिक एक्टिंग, क्योंकि वो आप जैसे हमारा ड्रामों से जरा ज्यादा ताल्लुक है, तो एक दिन में जब आप 12 सीन करने के बाद घर वापस आते हैं तो आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुके होते हैं। You said it right. ये वजह है कि मैं, आप पूछ रहे थे ना कि क्यों नहीं एक्टिंग, तो एक तो शौक भी नहीं है, आती भी नहीं है, और ये देखिए ना कितना मुश्किल काम है ये। जैसे अक्सर लोगों का फेवरेट सवाल है मुझसे ये पूछना
कि आप रोती अच्छा है तो आप ओरिजिनल आंसू निकालती हैं या ग्लिसरीन। तो जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअली वो सीन्स मार्क किए होते हैं कि कौन से वो प्रोमिनेंट पूरे ड्रामे में चंद एक 5-6 जगह हैं जो वाकई बहुत दिल से जाके परफॉर्म करनी है। वरना क्या होता है कि अगर आप हर दूसरे सीन में रो भी रहे हैं तो वो डिफरेंट एंगल से उन्हें वो उसकी कवरेज करनी है। हर शॉट में आप आंसू रियल नहीं निकाल सकते, वो फिर मैकेनिकल हो जाता है, तो आपको ग्लिसरीन यूज करनी पड़ती है। जैसे वो एक ड्रामा था आपका वहाज वाला ड्रामा आया था, उसमें बहुत ज्यादा रोई थी हाय ओदे विच भी मेरा इतना दिल तोड़या ना खलीलुर रहमान कमर साहब ने। अच्छा रोई जा रहे हैं मसलन कैमरे बंद हो गए, रोई जा रहे हैं। तबाह बर्बाद थी मैं उस ड्रामे में। किसने आपको इतना रुलाया था? उसामा खान आजकल हमारे बड़े जबरदस्त अदाकार हैं, तो वो मायाली को भी रुला रहे थे और मुझे भी रुला रहे थे। अच्छा कर क्या रहे थे जो आप रो रहे थे? वो बस इश्क में गद्दारी कर रहे थे। सर गद्दारी हो रही है, रो रहे। मैं तो बल्ले ते बाबे बुला ले कर रहा मैंने वास्ते तो मेरा याला कुछ ना रवे, इन्हां दा रोना बंद हो जाए। मैं लेकिन उसका एक बड़ा मेरे दिल के करीब जुमला है जो खलील साहब ने लिखा था, जो फिर बहुत वायरल भी हुआ। इट सेज तुमसे गिला नहीं है, मोहब्बत से शिकायत है मुझे। ये तुम जैसे घटिया लोगों से भी हो जाती है और तुम जैसे घटिया लोगों को भी हो जाती है। और इन हज़रात यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हेडलाइन न्यूज सुनिए, उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सी यू सून। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया सर, इतनी म्यूजिक मिक्सिंग हो रही है और इतनी हाई लेवल की म्यूजिक प्रोडक्शन हो रही है, आपके ख्याल से सबके बीच में म्यूजिक बनाना आसान है या मुश्किल? अब म्यूज़िक बनाना बहुत आसान हो गया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत टूल्स आ गए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप म्यूजिशियन नहीं हैं तो भी आप ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं वो यूज़ करके आप, अगर आपका कान है तो आप बना सकते हैं म्यूज़िक। अब म्यूज़िक करना बहुत आसान है कंपेयर टू जब पुराने वक्तों में बहुत मुश्किल होता था। जी ऑडियंस का सवाल लेते हैं। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मेरा मैम से क्वेश्चन है, आप अपनी ईद किस तरह मनाती हैं और क्या आप कुकिंग करती हैं? हाय क्या सवाल पूछ लिया। अगर मेरी अम्मी ने ये शो देख रही हूँ तो उनको तो मौका मिल जाएगा। मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं करती क्योंकि मुझे कुकिंग का दूर दूर तक शौक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं एक पंजाबन हूँ तो मुझे खाने का बहुत शौक है। तो ईद यार बड़ी नॉर्मल गुजरती है क्योंकि आम वक्त में आप हर वक्त इतना तैयार हुए होते हैं, तो ईद पे मेरा ज्यादा तैयार होने को दिल नहीं करता, अनलेस के रात को फैमिली में कोई डिनर वगैरह पे जाना हो, तो बस हम खाते हैं और घर में रेस्ट करते हैं। और ये जो आप खाती हैं ये वालदा बना रही होती हैं? ये बिल्कुल घर में हमारे कुक भी हैं जो बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। अच्छा। और मेरी अम्मी के हाथ का एक्चुअली मटन यखनी पुलाव उनकी एक स्पेशल रेसिपी है। ओए होए। और पालक गोश्त बड़ा अच्छा वो बनाती हैं। तो 2-4 उनकी ना खास कोई रेसिपी होती है जो उन्होंने लाजमी ईद पे बनानी होती है। और जरूर वो किचन दे विच भी बनाते भी जुगतां करदे होणगे। ऐसे ही है। आपकी अपनी कोई फरमाइश होती है, खास फरमाइश? मेरी हाँ, यही मटन पुलाव की हमेशा एक फरमाइश होती है। मटन पुलाव। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। मेरा सवाल सर से है कि आपको ज़्यादा मज़ा स्टूडियो रिकॉर्डिंग में आता है या लाइव परफॉर्मेंस में? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਂਦਾ? जी सर। यार स्टूडियो में क्रिएटिविटी होती है, वो उसका बड़ा मज़ा आता है, यू क्रिएटिंग समथिंग न्यू। और जब लाइव होता है तो यू फीडिंग ऑफ एनर्जी क्राउड की, आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, उसका अपना एक एड्रेनलिन पंप कर रही होती है, उसका अपना मज़ा है, आप हाइपर होते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ फन। तो जैसे ये एक्टर्स जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं फॉर रिकॉर्डिंग इट्स डिफरेंट, स्टेज के ऊपर आप कर रहे होते हैं इट्स डिफरेंट, तो दोनों का अलग अलग मज़ा है और दोनों का बहुत ही मज़ा, इट्स अ लॉट ऑफ फन। फाक भाई मैं सिंगर बन सकता हूँ? ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ गा के सुनाइए ना तो फिर गेज करेंगे वो। बजो बजी बजो बजी। वालेकुम अस्सलाम। عيد المبروك. आपको भी شكرا. هذا انا فرماتي كويس يا حبيبي. इसकी माफी नहीं है। ايوه बस. क्या किया इसने आज? तेरी मान नाल हर वारी गलती इन्हां दी हुंदी है ते पै मेरे ते जांदी। اريد ان اقوم بالتسوق لعيد لزوجتي. 4 ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। हाँ हाँ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ हाँ हाँ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ? हाँ हाँ ايوه اذا مكان يوجد فيه شيء نادرة. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਇਆਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ओके। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। हाँ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਪੜਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ हाँ हाँ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਕਪੜਾ। हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸਰ। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ 'ਚ। अच्छा ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ। ओके। ਮੈਂ ਸਰ ਚਬੁਰਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ हाँ ਤੇ ਇਹ ਹਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਨ।
ये कौन सी लिमोजीन है? बड़ी दूर बैठे अंदर लिमोजीन च बैठे सन ते वजन उन्नी टुट के उथे रह गए। लंबी बहुत थी वो। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਣ ਕਿ ਓਡੀ ਲੰਬੀ ਉਹ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲਿਮੋਜ਼ੀਨ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਝਰੀਟਾਂ ਝਰੂਟਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਰਖਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਰ चिंची ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਚਿੰਗਚੀ ਕਹੋ ਸਰ अच्छा सॉरी हाँ कन्वर्टेबल रक्षा ओके मैं क्या वो ले लो अंदर चले जाओ जाके तो कपड़े लभो 4 रक्शे और नाल ले ले कहंदे चारों दी शॉपिंग अलग-अलग रखांगे ना मिक्स ना हो जाए। सर 6 घंटे शॉपिंग की ओए होए होए विच 4 घंटे रोटी खांदे रहे 2 घंटे शॉपिंग की 6 घंटे बाद मैंने फोन करके कह रहे ने आजा गुआच गया मैं फिर की करदा सर انا اقول انا نسيت طريق تعال هنا कहंदे ने मैंने रास्ता नहीं समझ आ रही मेरे को ला मैं फिर सर गड्डी छड़ के इन्हां नूं लभण गया ठीक है जदों वापस आए हां ते सर उथे लिमोजीन ही कोई नहीं है लिमोजीन ही गायब होगी पूरी يا الشاطري اذا كان يعلم فلماذا ركن سيارتي في المكان خطأ फिर वही गल तुसीं फिर मेरे ते इल्जाम ला रहे हो मैं सही पार्क कीता सी انت كذب दिन च 6 बारी मेरी अख चुंगल मार देने ने गल सर मैंने सही पार्क की थी तो हुआ क्या सर जी मैं देखो ना ये पार्किंग सही जगह है ठीक है यहाँ मैंने पार्क की है हाँ। वो पिछला हिस्सा तो वो नोर पार्किंग में ही है ना सर वो नोर पार्किंग में मैं था तो क्या हुआ फिर वो आ गए फिर वो ट्रैफिक वाले आ गए लिफ्टर ले गया जी सर लिफ्टर उठा के 6 ट्रालों पे लाद के ले गए अब वो कहते हैं कि ईद के बाद में والله هذا جديد ليموزين حقي बिल्कुल नमी 0 मीटर पे है 0 मीटर सी सर तो कहना ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ सर जाहिर है अच्छा 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम كيف الحال बिल्कुल ठीक आप कैसे ايوه انا عارف يا انا شفت دراما كثير ओए कहता मैंने आपके बहुत ड्रामे देखे हैं थैंक यू अति बहुत السلام عليكم वालेकुम كيف الحال انا احبك كثير अच्छा जी ايوه कहता मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं आप حقك واحد غني والله انا 100 कहते दुनिया में बड़े बड़े सिंगर हैं लेकिन आपकी आवाज का जवाब नहीं क्या बात ايوه हाँ जी حقك واحد سونग انا احبه كثير कहते ये आपका एक गाना तो मैं सुनता भी बहुत हूँ गाता भी बहुत हूँ वो कौन सा कौन सा ايوه تعال حي تعال حي वेलकम बैक टू गपशप जी सर अस्सलाम वालेकुम मैम दिस इज अशरफ आपके ऊपर अगर कोई ड्रामा बनाया जाए तो उसका टाइटल क्या होगा और कौन सा कैरेक्टर करना पसंद करेंगी आप बताएं ना कुछ क्रिएटिविटी आप बताएं आपका उनसे मैं खुद पे कैसे कमेंट करूं कि मेरे ऊपर ड्रामा बने तो उसका क्या नाम कुछ बड़ा शोखो चंचल टाइप नाम होना चाहिए क्योंकि मैं हूं वैसी चमचम चमचम हाँ आज लग भी वैसी रही हूँ ना हाँ अच्छा लगेगा आई लाइक दिस रोम कॉम टाइप हम कुछ बना सकते हैं आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बन रहा है तो ये माइंड में रखें नहीं तो मेरी जिंदगी में बहुत सारा ह्यूमर और कॉमेडी है बिल्कुल है बिल्कुल अच्छा लेकिन अभी आप जो बता रही थी हालात जिंदगी जी उसके मुताबिक आपके ऊपर जो फिल्म बने जी उसका नाम होना चाहिए सावन आया तुम नहीं आए सावन आया तुम नहीं आए तुम नहीं आए अब ऐसे भी ना करें मतलब कुछ हैं जो सावन में आ रहे होंगे वो हमने फाइनलाइज नहीं किया होंगे तो सावन में कुछ आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾवन आया और तुम फिर भी नहीं नहाए मतलब मैं ना लेना देना बीच में मैं जरूर रखना चाहूंगा जी मैम अस्सलाम वालेकुम मैम मेरा नाम फरजाना है मेरा एक क्वेश्चन है आपसे आपकी अम्मी भी एक मशहूर एक्ट्रेस हैं आपको उनकी कोई एडवाइस जो आप कभी ना भूली हो उनकी एक एडवाइस वो बताऊं जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ वो अगर मेरे पास कहीं बैठी हूँ ना गलती से मैं कोई निगोशिएट कर रही हूँ पैसों के मामले में तो मुझे पास से चुटकी काट के कहती है काट मांग तेनू की तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि मैं जितने मांग रही हूँ मैं सही पैसे मांग रही हूँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मायरा है मेरा क्वेश्चन मैम से है आपने मुख्तलिफ रोल अदा किए हैं क्या कोई ऐसा किरदार है जो आज भी आपके दिल और ज़हन में है यार मुझे एक मेरा कैरेक्टर था जो मैंने लिखा होता तो बहुत बुरी बात है कि आप खुद के लिखे हुए कैरेक्टर को इंडोर्स ज़्यादा करें लेकिन एक्चुअली आई लव दैट कैरेक्टर हीर जट का जो कि एक पंजाबी टिकटॉकर है तो उसके लिए मैंने अपना टिकटॉक का अकाउंट ही जब मैंने वो ड्रामा लिखना स्टार्ट किया तो तब पहली बार मैं टिकटॉक पे आई और मैंने बहुत सारे कुछ मज़ेदार प्रोफाइल स्टडी किए बहुत सारी लड़कियों को स्टडी किया और उनकी कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स लेके फिर मैंने वो हीर जट में डाले तो पर्सनली मुझे वो परफॉर्म करते हुए बहुत मज़ा आया
जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और उसके अस्सलाम। बाद वॉइस ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर। आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में म्यूज़िक चैनल बंद होने पर आपके कैरियर को कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया को उस तरीके से ग्रास्प नहीं कर सका जैसे मुझे करना चाहिए था, और जब म्यूज़िक चैनल्स बहुत सारे थे तो बड़ा अच्छा था हमारे लिए, लेकिन उसके बाद फिर थिंग्स चेंज्ड फॉर सम ऑफ अस, लेकिन रीइन्वेंट करना चाहिए था सोशल मीडिया के ऊपर। आपका सवाल बड़ा अच्छा है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर मेरा क्वेश्चन सर फ़ाखिर साहब से है कि सर ऐसा कोई सॉन्ग जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो लेकिन वो हिट ना हो? बहुत सारे एक जो बहुत क्लोज टू द हार्ट रहा, और लेकिन एक है जिसके ऊपर मेहनत नहीं की, सर से उतारा और वो फिर भी हिट हो गया। वो कौन सा सर? ए जमा। अच्छा। हाँ ए जमा तो हो जाता है, ऐसे भी होता है। अच्छा, ये भी एक सिंड्रोम होता है। जिस तरह मुझे याद है एक बार अली नूर का मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि मनवा रे कहते मैंने शॉर्टेस्ट टाइम में बनाया था, और बिल्कुल मतलब मैंने सर से उतारा था वो गाना, और वो गाना देखे उनकी आइडेंटिटी अच्छा, मेरा बना। एक और भी ऐसा था, माही बेबी मैंने ऐसे ही 1-1.5 मिनट के अंदर कंपोज किया, वो भी अच्छा हो गया। तो हो जाता है ऐसे, कभी कभार आप बहुत मेहनत करते हैं कुछ नहीं होता, और कभी तो इट्स ऑल अबाउट लक, इट्स ऑल अबाउट अल्लाह जब करता है तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। और मेरा मैम से क्वेश्चन है कि हीरोइन बनने में ज़्यादा मज़ा आता है या विलन प्ले करने में? दोनों में। आई थिंक परफॉर्म करने में मज़ा आना चाहिए, कहानी जानदार होनी चाहिए, वो चाहे विलनस रोल हो या वो कोई पॉजिटिव कैरेक्टर हो, कहानी में जान हो तो आपको ऑटोमेटिकली मज़ा आता है, वो किसी भी नौयत का रोल हो। जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, वाल साहब बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you यकीन so माने much. मैं जैसे ही एंटर हुई थी तो सबसे पहली नज़र मेरी आप पे पड़ी। जी, माशाल्लाह। मैं भी मॉडल एक्टर हूँ, मेरा नाम महक सियाल है। क्या बात है। आपका कोई ऐसा सीन जिसमें आपको बार बार रीटेक्स लेने पड़ते हो? चलिए इसको इस तरह से सवाल को ले लेते हैं कि मुझे कौन से टेक्निकल इस तरह का कोई सीन हो जिसको करने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आती है। स्क्रीन पे ना मेरे से खाया नहीं जाता, तो वो खाने वाले सीन जो होते हैं ना, नाश्ते की टेबल, डिनर टेबल जिसमें खाना हो, तो आई एम वेरी कैमरा शाय व्हेन इट कम्स टू ईटिंग फूड ऑन स्क्रीन। तो वो मेरे फिर थोड़े से मेरी हंसी निकल जाती है, या मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कुछ बेधड़क तरीके से उसे खाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा ज़रा निफासत से खाना चाहिए, तो उसमें मैं रीटेक ज़्यादा देती हूँ। और आज मैं ज़्यादा खुश भी हूँ, हमारे पास वो तामल फिल्मों के प्रोड्यूसर भी आए हुए हैं। बहुत अच्छी ऐनक उन्होंने लगाई हुई है। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र। आपका नाम? मोहम्मद नासिर। नासिर साहब, ग्लासेस तो आपने और ये मूछें बड़ी जबरदस्त रखी हुई हैं। थैंक यू। ये कितने अरसे से हैं मूछें? काफी साल हो गए, 12-13 साल। 12-13 साल। और कोई खास इसकी कोई करते हैं तरवीन और आयश? नहीं। खास होता है, कई बार लोग होता है बड़ा कुछ तेल दही और बड़ी चीजें लगाते हैं, वैसे ही नेचुरली। नेचुरल। ओए होए और बल्कि जुगत ना करिए हो, जब मैं बाहर चुकंदे ने मैं एसपी दा कजन हां। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा एंड आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। मेरा क्वेश्चन सर फ़ाखिर साहब से है। सर, आपकी जो लाइव परफॉर्मेंस हो जो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है, तो उसके बारे में ज़रा काइंडली बताइएगा, अब तक की जो है। भाई बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादातर अच्छी ही रही हैं, कोई मैं ऐसे पॉइंट आउट तो नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका, इधर उधर और पाकिस्तान में बड़ी अच्छी रही हैं। कोई खास स्टैंड आउट कोई रही जो आपको हमेशा याद आती हो कि यार वो जो क्राउड था या वो जो वेन्यू था, समथिंग लाइक दैट? हाँ, एक बार स्टेज टूट गया था। और आप स्टेज पे थे? जाहिर नहीं, मतलब कहीं होता है ना बैक स्टेज और टूट गया, या आप स्टेज पे मौजूद थे? पूरा स्टेज ही थल्ले नीचे। और ये कहाँ पे हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था? जी। और आप बच गए, बचत हो गई? नहीं, सब बच गए। वो बड़ा वैसे लाफ, सब ने उसका मजाक किया और फिर दोबारा शुरू कर दिया गाना हम लोगों ने। जबरदस्त। जी, मेरा नाम अहमद है और मेरा सवाल सर फ़ाखिर से। जी। सर, कोई नेशनल या इंटरनेशनल आर्टिस्ट कोई आपका इंस्पिरेशन रहा हो इन योर म्यूजिक कैरियर? इंस्पिरेशन तो सच कोई नहीं रहा, लेकिन मैंने सीखा सबसे है। लेकिन मेरे फेवरेट तरीन जो सिंगर्स हैं उनमें किशोर मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इंस्पिरेशन अगर कहें तो नाजिया ज़ुहैब, आलमगीर, इवन वाइटल साइंस, ये सारे लोग इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैम से है। आपने कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट लिखा हो जिसमें आपकी मामा के लिए कोई एक ख़ास करैक्टर हो? ये ना वो मुझे शदीद ख़ास तौर पे ऑफ लेट
बहुत ताना मारती हैं कि तुमने जो 2-1 गलती से चीज़ें लिख ली अपने एक छोटे से 6 साल के करियर में, तो तुमने माँ के लिए कभी नहीं कहा कास्टिंग के लिए कि मेरी माँ को कास्ट करो। मेरी बल्कि ये विश है कि मैं कुछ ऐसा अम्मा के लिए खास तौर पे जो है वो लिखूं बहुत जल्द। जिस कुड़ी ने माँ लिए कुछ नहीं लिखा साढ़े लिए की उम्मीद कर सकते हैं कि फरिया जबी और आप दोनों के लिए कोई ना कुछ और लिखे और अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो। भाई निर्गोली बनाने वालों की जानब से आपको सबको ईद मुबारक। आपको भी माशाल्लाह शो भी बड़ा अच्छा जा रहा है जी, थैंक यू। ते तुहानू पता बड़े मियां साहब तो बगैर मेरी ईद होंदी नहीं। आई नो मैं ते उठिया ते डाला कढ़िया हाँ सीधा गया जाती अच्छा मैं क्या सर बड़े मियां साहब तो बगैर नो 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 अच्छा जी सर पहुंचे सारा घर में छान मारे है यार उत्थे कोई बंदा ही नहीं सी दा। क्या मतलब? जैसे मैं टीवी लाऊं गया ते कल्ले बड़े मियां साहब अच्छा कल्ले मेरे को बैठे यार मैं हैरान हो गया टीवी भी बंद ते एसी भी बंद है कल्ला पक्का ला के बैठे मैं कहा सर कितने गए ने सारे कहंदे ने तेन पता हो सारे इस्लामाबाद होंदे ने मैं हुण इत्थे कल्ला ही होना ते मैं कहा सर बैठे हो एसी ते ला दिओ कहंदा पुत्र सीएसएस कीता हुंदा मैं तेनू डीसी ला देना अच्छा और मैं क्या सर मैं एयर कंडीशन की गल कर रहा भाई तुसी क्यों नहीं लाया कहंदे ने यार कल्ला जना आएगा मैं क्या की एसी लाना है पक्का ही ठीक है नाले बिजली बचाओ कौम के लिए अपने लिए ओके मैं क्या सर बड़ी अच्छी गल है बचानी चाहिए ते मैं क्या सर बिल्कुल क्वाइट है हो ते कोई कुर्बानी नहीं करनी कहंदे ने पुत्र जिहड़ी हुकूमत चल रही है ये मेरी कुर्बानी ते ही चल रही है प्यार नाल क्या नहीं अच्छा भाई घर दे विच हुकूमत जिहदी मर्जी होवे ते मैं क्या सर कोई हल्का जिहा हल्ला गुल्ला तो करना चाहिए कहंदे ने यार 2 बंदे है 2 बंदे च किवें होएगा मैं क्या सर बारबीक्यू कहंदा बारबीक्यू ला ठीक है बारबीक्यू ला ते नाले पार्लीमेंट दे सारे बंदियां नूं बुला हैं कैबिनेट नूं बुला ना अच्छा मैं क्या सर मसलन किहनूं बुलाइए कहंदे ने राणा सनाउल्ला साहब नूं सब तो पहले बुला अच्छा मैं क्या उन्हां नूं क्यों पहले बुलाना सर कहंदे ने आग बड़ी अच्छी लाउंदा वो कोले शोले भगा लेंदे ना सर ओके वो पक्षी उन्होंने फड़ाने वो आई नहीं करके नाले तो पूरे पक्षी भगा इस तरह आग बलदी है सर ते नाल कहंदे ने तारड़ साहब नूं बुला ओके मैं क्यों उन्होंने क्यों बुलावां कहंदे जिसले आग दियां चिंगारियां उड़दियां ने ना वो जिसले उन्हां नाल खेड़दा ते बड़ा मजा आउंदा अच्छा मैनूं बड़ा अच्छा लगदा है नाल कहंदे ने ख्वाजा आसिफ साहब नूं बुला मैं क्या उन्हां नूं क्यों कहंदा सीख दे उत्ते जो बोटी ला के कहंदे ने ना ये जो बोटिया है ये जो बोटिया है बड़ी अच्छी बोटिया है मैंने बड़े अच्छे लगते हैं नाल एहसन इकबाल साहब नूं तो लाजमी होना चाहिए अच्छा मैं क्या क्यों सर कहंदे ने खाने ते कोई तबसरा करने वाला बंदा भी ते हो मैं क्या बड़ा अच्छा तबसरा करदे ने नाल कहंदे ने इसहाक डार साहब नूं बुला मैं क्या उन्हां दी की खासियत है जी कहंदा प्रोडक्ट जिस तरह दी मर्जी होवे वेच दे कमाल वाह ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸਰ ਏਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਓਕੇ ਜੀ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਈਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਨਾ ਸਰ ਆਈ ਨੋ ਸ਼ਾਪਰ ਸ਼ੁਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਲੇ ਹਰੇ ਛਾਪਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਨਾ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਛਾਪਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਰੱਖ ਲੈ ओ माशाल्लाह कौन ने फाखर महमूद साहब यस मैं कहना सर मेरी लव है ने अच्छा 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਨਗਮਗੀ ਫਿਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੌਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ पूरे प्रोटोकॉल दे नाल मैं लेके गया बड़ी खुशी हुई इन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले है नाल मैं देखा है गौर से देखो गुग्गी
हाँ गुग्गी यस ओ यस गुग्गी पहले ड्रामा माशाल्लाह कीता मैं उदों ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਗੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦਿਓਗੇ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਕੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਆਪਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਹਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ जेब में है ਉਹ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਿਧਰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਫਾਖਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣੀ ਹੈ आपको उससे क्यों ਮਿਆਉ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਫਾਖਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਈਦ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹ ਈਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ जी जी ਕੌਣ ਲੈਣਾ ਸੀਧੀਆਂ ਕਰਾਏਗਾ कौन ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ वेलकम बैक फाखिर सेगमेंट करते हैं अंडर द स्पॉटलाइट आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आपको उनमें ही जवाब चूज करना है कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000 जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है कितनी दफा जाना है ये भी आप लोगों की कॉल होगी तो अब आपके ऊपर है ये ठीक है तो बताइए पहले कौन खेलेगा आप में से लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट हो गया जी अमर खान जी ये बताइए कि बन रही है फिर जिंदगी में फिल्म आपकी जैसा उन्होंने कहा था कौन होगा हीरो उसके अंदर ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी फवाद खान और फवाद मुस्तफा मुझे फवाद खान पर्सनली ही इज वन ऑफ माय फेवरेट हीरोज बाकी दो भी पसंद है लेकिन फवाद खान को आप चाहेंगी जिंदगी में जो फिल्म बन रही है उसका हीरो वो हो लिफ्ट के अंदर एंटर हो गई हैं 3 लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी है एक को स्माइल है और एक को कहने कि मेरे ख्याल से फ्लोर आ गया है ऑप्शंस हैं वहाज अली अफान वहीद और मिकाल जुल्फिकार तो सेल्फी किसके साथ है हाय ये तो बड़ा ही यार तीनों मेरे को स्टार्स और बड़े अच्छे दोस्त आई थिंक सेल्फी वहाज के साथ ठीक है कि माशाल्लाह हमारे काफी ट्रेंडिंग स्टार हैं इस वक्त इसलिए उनके साथ सेल्फी है हाँ बाकी दोनों का इंतखाब इस बेस पे नहीं हुआ ठीक है स्माइल जो है वो अफान को मिकाल क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा है वो माइंड नहीं करेंगे इसलिए फ्लोर मिकाल का चले आपने फ्लोर कर दी मिकाल को वैसे मगर मैं आपको बताऊं लास्ट टाइम उसने मुझे कॉल की थी किसी लड़की ने ऐसा कह दिया था उसने खास बड़ा गिला किया अच्छा really? वो ये वाला सिंगल सेगमेंट देखता है वैसे आपको एक बहुत सच्ची बात बताऊं पिछली बार आपका शो देखने के बाद उन्होंने एक्चुअली मुझे मिलके कहा तुमने कहा कि तुम्हारे फेवरेट एक्टर अहमद अली अकबर और वहाज अली है हम मर गए थे देखे फिर मैंने आपको सही इंफॉर्मेशन दी ना अभी भी आपका फैसला वही है चले अफान को रिप्लेस कर देते उसको स्माइल अफान को कहेंगे मिकाल को आपने स्माइल दी और अफान जो है उनको आपने पहले स्माइल दे के फिर आपने उनको निकाल उनका दिल अफान भी गया अब अफान कहेगा आपको अफान आपको कहेगा चलिए चांद पे फिर ले जाइए किसी को साथ जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगी ऑल्दो यू विल कम बैक किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं मैडम ऑप्शंस है आपके पास अली अब्बास और मुनीब भट्ट किसको छोड़ देना चाहती हूँ मुनीब क्योंकि बहुत बोलता है वो चांद पे भी कोई मखलूक ढूंढ लेगा अपनी तो उसको चांद पे छोड़ के ठीक है मुनीब हो गए चांद के ऊपर ये बताइए मैडम किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठा लेंगी किसकी कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी उठाएंगी नहीं और किसकी कॉल आएगी तो आप फिलहाल फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी ठीक है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात माया अली और माहिरा खान तो किसकी कॉल है तो फौरन उठाएंगी आई थिंक माहिरा किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगी माया और आप कमरे क्योंकि महविश के साथ उस तरह से बॉन्डिंग और वो इंटरेक्शन बिल्कुल है ना आई थिंक शी इज लवली वो लेकिन आप फोन रख के कमरे से बाहर चली गई हैं महविश हयात उन्होंने मैंने कॉल ही नहीं करनी फोन रख के इसके बाद नहीं होनी ये अलग बात है नहीं वो कह रही थी परसों मिली थी कहते आपको कॉल करनी थी नहीं आप किधर से ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं बता दीजिए किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक के ऊपर आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह साहब जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब तो ਤੁਹਾਡੀ आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई कायम अली शाह साहब कोई खास क्योंकि मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे मैडम ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं 2 लाइफ जैकेट्स हैं बता दे दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जायद अहमद और इमरान अशरफ यार मैंने काम क्योंकि इमरान के साथ बहुत ज्यादा किया है तो पहले तो अपने दोस्त को बचाऊंगी इमरान अशरफ फाखिर साहब सर बता दे फिर जिंदगी में फिल्म बन रही है क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हरीम फारूक उर्वा हुसैन और सनम सईद
हरीम होंगी वो। सर लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली हैदर, शहजाद रॉय और जवाद अहमद। तो सेल्फी किसके साथ है? अली हैदर। स्माइल किन को दे रहे हैं? जवाद। और फ्लोर आ गया शहजाद रॉय। इकट्ठे उसके साथ बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, चांद पे जाइए सर, स्पेस रॉकेट में बैठ के जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर और आतिफ असलम। टॉस कर लूंगा यार, दोनों अच्छे हैं। हाँ इसलिए दोनों ही नाम है। मैं खुद रह जाऊंगा, उनको भेज दूंगा। नहीं सर आप ये ना कर पाएंगे, ये आपसे पहले बहुत से लोगों ने ट्राई किया। जनरल नॉलेज पे आ जाए तो 5000 भी है ये। जनरल नॉलेज, ओए होए फाखिर साहब जनरल नॉलेज पे चले गए हैं। सर किस किस्म का सवाल आप चाहेंगे? पित्तल दा यार उनको पता, जॉनरा मैं पूछ रहा हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंटरटेनमेंट, क्या चाहेंगे? जो इजी है वो पूछ लें। इजी है जो पूछ लें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नर का नाम क्या है? जमील अहमद। सही जवाब है, जमील अहमद। लिखा होता है जमील। सर ये बताइए कि किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फ़ोन रख के बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट, तलहा अंजुम और फारिस शफी। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? जनरल नॉलेज, मुझे पैसों का चस्का पड़ गया। अच्छा जी, जनरल नॉलेज के ऊपर फिर से एक बार फाखिर साहब, पाकिस्तान के मौजूदा एविएशन मिनिस्टर कौन है? एक मिनट, गुलाम सरवर था ना पहले। हाँ। 3-4 नाम बता देना। सर मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ। You'll have to answer directly। इस तरह आपने जमील साहब का नाम सही लिया था बिल्कुल। वो मैंने पता है, अमिताभ बच्चन नहीं है। मगर जनरल नॉलेज इज सपोज्ड टू बी डायरेक्ट आंसर्स। मुझे मिनिस्टरों के नाम नहीं पता कोई क्या। आप वापस जाना चाहेंगे ओरिजिनल सवाल पे? हाँ चलो चले वापस चले गए। बता दीजिए सर किसका हाँ। फोन फौरन उठा रहे हैं? क्या नाम है? तलहा अंजुम, अहमद भट्ट, फारिस शफी। यार मैं अहमद भट्ट को ही जानता हूँ, बाकी 2 को मैं जानता नहीं। दोनों रैपर्स हैं, तो मैं इसका फोन उठा लूंगा। अहमद भट्ट का उठा लिया है। किसका मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? किसी को भी नहीं दूंगा इन दोनों को। I don't know ना। But still, if someone is calling you, you will say कि who is this ही कह देंगे। तो कौन है? तलहा अंजुम और फारिस शफी, दोनों रैपर्स हैं बड़े जबरदस्त। ओके, तो तलहा अंजुम को दे दें। चलिए तलहा अंजुम को कर दिया, और फारिस शफी का तीसरा नंबर है। ठीक है सर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं आप। बाप 13-14 घंटे का सफर है, पहले जा रहे हैं आप, 7 वाली सीट खाली है। क्या चाहेंगे कौन आपके साथ बैठे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, महविश हयात और सजल अली। ओके, मैं सजल को खास नहीं जानता, बाकी 2 को मैं जानता हूँ, तो इनमें से कोई भी हो तो आप बताएं। महविश ठीक है। महविश ठीक है, ठीक है जी। उसे अच्छी गपशप लग जाएगी। गपशप लग जाएगी। टाइटैनिक पे चलते हैं फाखिर साहब, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और डॉक्टर शीरी मजारी। मैं शीरी मजारी को ले जाऊंगा। डॉक्टर शीरी मजारी होंगी वो। शी इज अ वेरी स्मार्ट वुमन। यस, वो शी विल फाइंड अ वे टू सेव लाइफ। ओके, फेयर इनफ, ठीक है। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट? अपनी वाली तो आप दे नहीं सकते। ऑप्शंस आपके पास, क्योंकि हमने चिपकाई हुई है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शफकत अमानत अली साहब और राहत फतेह अली साहब। राहत को दे देंगे। राहत फतेह अली खान को दे दी है लाइफ जैकेट। जबरदस्त सर। फाखिर साहब ये तो आपका हो गया जमील अहमद साहब वाला इनाम, जो कि आपने बिल्कुल सही गैस किया था। अरे वाह, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया, और आपने सब रीजन इससे पता चलता है कि आपकी हर ईद पर नए नोट पर कितनी नजर होती है। गवर्नर साहब का नाम आपको वो बिल्कुल याद था, बिकॉज ये कभी नहीं को गैस कर पाया। मगर थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। आप सबको शुक्रिया।